बस मुझे बता सकते हैं आप कि आज नाश्ते में हमारे पास मेन्यू क्या है? कौन सा नाश्ता? जो हमने करना होता है। मेरे पास चॉकलेट है। बट हु गिव्स चॉकलेट? कौन ऑफर करता है नाश्ते में? भाई चॉकलेट ये है सियासी नाश्ता और इसमें आज चॉकलेट की बातगश्त तो लाजमी होनी है। क्यों? हाउ? ये इसलिए क्योंकि कल एक और लतीफ़ा छोड़ा गया है भारत की पार्लियामेंट में। भारतीय हुकूमत पर तो बहुत भारी गुजरा ही है कल का सेशन, लेकिन जब उनके जो हैं अमित शाह, उनसे पूछा गया कि क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने किया ये सारा काम, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो ये सबूत है कि दहशतगर्दों के पास से चॉकलेट मिली जो पाकिस्तान में बनी। पाकिस्तान में चॉकलेट मैन्युफैक्चर होती है? नो यार, हम चॉकलेट नहीं बनाते अमित शाह साहब, क्या कर रहे हैं आप यार? मतलब कि बट दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। कभी वो बोलते हैं कि ड्रोन भेज दिया, कभी कहते हैं कबूतर भेज दिया, कभी कहते हैं खत भेज दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पाउडर भेज दिया, पता नहीं हम क्या क्या भेजते रहते हैं। ये वाला गुब्बारा भेज दिया, ये वाला गुब्बारा भेज दिया। तो हाँ, तो खैर आप चॉकलेट छोड़ें, आप थोड़ी सी हॉट चॉकलेट या थोड़ी सी कॉफ़ी पिएं ताकि सुबह सुबह आपकी भी आंख खुले और आप ऐसा लतीफ़ा छोड़ने से पहले 2 मिनट सोचें कि अपने तो क्या पराए भी आप पे हंसेंगे। लोकसभा में जो हुआ है कल वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और उन्होंने राहुल गांधी जो थे उन्होंने कहा मोदी जी हिम्मत है तो कह दें कि ट्रम्प ने झूठ बोला, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ने कहा कि बस कर दें, इसलिए हमने बस कर दिया, लेकिन फिर राहुल गांधी ने बस ट्रक सब कर दिया। एक्चुअली यस, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपने तो आधे घंटे में घुटने टेक दिए और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर आप सबूत सामने लेकर आते और फिर आ गई वहां से ही सारी। वो पंजाबी की एक मिसाल है जो इतना कहने में काफी है, इससे आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बात वहीं घूम के बार बार आ जाती है। अच्छा। जहां से वो चलती है कि पहलगाम के लेकर आए ना वो एविडेंस, वेयर आर दोस एविडेंस? जहां थी वहीं आके खड़ी हो गई टाप, बस इस तरह वहीं की आके खलो गई। हाँ, इस तरह की चीज। अच्छा, तो एनीवेज ये सारा कुछ हुआ और क्या कह सकते हैं इस पे रोजाना की बुनियाद पे। वैसे जब वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, वाकई नहीं होते, वो झूठ का पूरा एक पूरा स्टैचू बनाना की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब और उनके हलकाने यार, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। चलिए, एक तो सियासी नाश्ते में ये हमने डिस्कस करना है। दूसरी चीज ये कि तमाम दकियानूसी बातें जो है वो दफन हो गई। 4 दिन की जंग पूरी दुनिया में हमारी मौतरफ हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस ट्रेन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा जंग इंतहाई ख़तरनाक थी, जिस जुर्रत के साथ फील्ड मार्शल ने जंग लड़ी, खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, इससे बड़ी सिफारती कामयाबी क्या हो? बिल्कुल, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार हामिद अल-मशरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू जनाब। 2 बड़ी ही अहम बातें। कल हमने देखा कि लोकसभा में तो जो हो रहा है मोदी सरकार के साथ, आई मीन खास तौर पर मोदी के साथ, एवरी टाइम हर बार उनकी ऑपोजिशन एक ही बात कर रही है कि भाई आपको चाहिए थी अगली हुकूमत, इसकी वजह से आपने पहलगाम का रचाया ड्रामा। तो पाकिस्तान को क्या ही प्रूव करना है? आवाज़ें वहीं से उठ रही हैं। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आ ही जाती है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो हर अपने इलेक्शन के ऊपर पब्लिक स्टंट करने के लिए कभी पहलगाम होता है तो कभी पुलवामा होता है तो कभी जनाब वो दूसरा हो जाता है, राजौरी हो जाता है। ऐसा मसला ये है कि 2014 से लेके अब तक मोदी सरकार ने जिस अंदाज में पाकिस्तान दुश्मनी को बेचा है, उसके नतीजे में उसने खुद पूरे इंडिया को कल्चरली रिलीजियसली इंतहा पसंद बना दिया। और ऐसा इंतहा पसंद के पाकिस्तान दुश्मनी के चक्कर में और अपने वोट लेने के चक्कर में हकीकत तो ये है कि बहुत बड़ी डिवीजन खुद इंडिया के अंदर आ गई है। इंडियन के अंदर जितनी आज मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंदी है और जो कुछ है, उसके नतीजे में आप देखिए कि कांग्रेस ने बड़ा सही मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब के जो हैं वज़ीर आला इंडियन पंजाब के, उन्होंने बड़ा टिका के बड़ा ठोक बजा के कहा कि मैं खुद राफेल गिरा हुआ देख के आया हूँ, मैं तस्वीर देख के आया हूँ। फिर उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी इनके 7 तैयारे गिराए गए हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने कह दिया। बात यह है कि हमें ये बात फ़ख्र से बतानी है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को बदतरीन शिकस्त दी, बल्कि पाक फ़िज़ाइया और पाक अफवाज ने जिस खूबसूरती और कामयाबी से इंडिया की जो इजारादारी थी बनाना चाह रहा था अमेरिका या दूसरे दुनिया के ममालिक, उसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। और आज दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो हकीकत है और एक ऐसी जनूबी एशिया की ताकत है जो उभरती हुई मुस्तकबिल की ताकत है। साथ साथ लोकसभा के अंदर जिस अंदाज में जो सवालात उठाए जा रहे हैं, अमित शाह ने तकरीर में उनकी कोशिश की कि उनका जवाब दे, लेकिन वो जवाब देते हुए भी उसके गले में पड़ गए खुद कि वो
किसी हालत में भी ये नहीं डिनाई कर सके कि उनके हथियारे नहीं गिरे। उन्होंने खुद मान लिया कि जी जंग बंदी जो है वो पाकिस्तान ने नहीं की बल्कि अमेरिका ने और इंडिया की दरख्वास्त पर की गई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मान लिया कि जी इंडिया का नुकसान हुआ है और ये भी मान लिया कि जी जो पहलगाम है उसके 3 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन जनाब हमें ये नहीं पता था, हमें उनसे एक चॉकलेट मिली जिससे हमें ये अंदाजा हुआ कि ये पाकिस्तान है। यानी अपना मजाक भी उड़वा रहा है इंडिया, अपनी शिकस्त भी मान रहा है इंडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।